जाह्नवी कपूर को एक इसका ये सीरम इंस्टीट्यूट का अपना यूट्यूब का चैनल है जिसपे ये प्रमोट करते हैं उसको। ये लाफ्टर शो बनाया, लॉन्च किया, पूरा मार्केटिंग देखिए, लाफ्टर शो बना करके जाह्नवी कपूर को, इसका बाप जो है, इसके बाप के ऊपर इतना संगीन आरोप है, इनकी मां की हत्या का आरोप है, लेकिन अब वो मामला चूंकि जांच वांच हुई नहीं, उसको अंडर द कारपेट डाल दिया गया। आप तो देख ही रहे हैं मैं कैसे सुशांत और दिशा की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो श्रीदेवी इनकी मां थी, श्रीदेवी की जो मृत्यु हुई उस पर बहुत सीरियस सवाल है, बहुत सीरियस क्वेश्चन है। लेकिन इन ये लड़की अब उस गैंग का हिस्सा हो गई है, और मुझे नहीं मालूम कि उस गैंग का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन ये साइरस पूनावाला ऐसी लड़कियों को हायर करके, जो यंग है और अभी इनका कोई मूवी वूवी चल नहीं रहा है, तो इनको पैसे दे करके मजाक में कैसे एचपीवी वैक्सीन का कितना वल्गर प्रचार करवा रही है। तो साइरस पूनावाला की कंपनी जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ये इंडिया, वो सीरम इंस्टीट्यूट ने फोन किया प्रोफेसर रमन भास्कर को, और जब प्रोफेसर रमन भास्कर ने काउंटर सवाल उनको पूछा कि भाई 45 इयर्स का एचपीवी वैक्सीन का कोई ट्रायल का डेटा आपके पास है, अगर है तो मुझे मुहैया कराइए। उनके पास डेटा नहीं था, वो उल्टी पैर भाग खड़े हुए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। सीरम इंस्टीट्यूट के जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट थे, जिन्होंने साइंटिस्ट बन के फोन किया, उनको जब काउंटर सवाल किया कि आफ्टर 45 इयर्स जो आप कह रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना को आपकी ये जो बूटी है वो खत्म करती है, इसका डेटा कहां है, इसकी एफिकेसी का डेटा कहां है, कहां आपने किया है? नहीं है, वो नहीं प्रोड्यूस कर सके। और इस सरकार की बेईमानी देखिए, ये भ्रष्ट सरकार की, मैं हैरान हूं। इस बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया इसी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के लिए। ये किसके कहने पर हो रहा है? क्योंकि उधर से अंडर दी टेबल पैसा आता है और उसके बदले में पद्मश्री दिया जाता है, और पद्मश्री देकर के इनका जो वकील है वो एफिडेविट देता है कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूं, कितना मैं देश की सेवा करता हूं देश के लिए। ये आधार पूनावाला ने कोविड के दौरान खुलेआम कैमरे पे आके कहा कि भारत की जुडिशरी को कोई भी पिटीशन नहीं सुनना चाहिए जो कि उनकी बूटी पर सवाल खड़ा करे। आप सोचिए कि कितनी निर्लज्जता के साथ ये व्यक्ति आकर के कैमरा पे कह रहा है, और वो कह रहा है कि जुडिशरी से मैं आग्रह कर रहा हूं, कि जुडिशरी सुने नहीं। और जुडिशरी के आग्रह क्यों कर रहा था ये भी सुनिए, मैं बताता हूं। उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे रमन्ना, उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवेकन इंडिया मूवमेंट के और योहान टेंगरा ने एक्सपोज किया था, और हम लोगों ने एक्सपोज किया था कि उस वक्त के चीफ जस्टिस का रिश्ता भारत बायोटेक से क्या है, उनकी माताजी का कितना शेयर है भारत बायोटेक में। और इसीलिए चूंकि चीफ जस्टिस यहां पर बैठे हुए थे, इसीलिए किसी भी अदालत में उस वक्त जब हम लोग कंप्लेन फाइल कर रहे थे, और उस वक्त कॉलिन गुंजालविस, प्रशांत भूषण जब अपियर हो रहे थे, तो उनके केस को सुनने के लिए तैयार नहीं थी जुडिशरी। इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से हम लोगों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं सुना तो हम लोग फिर उस कोर्ट में भी गए, और आखिरकार देखिए, जिस लोअर कोर्ट के बारे में यह आम धारणा है कि लोअर कोर्ट में बड़ा भ्रष्टाचार है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार कम है, मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, थोड़ी बहुत भी अगर जो न्याय की आस बची हुई है ना, तो लोअर कोर्ट में ही है, लोअर कोर्ट में ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां भ्रष्ट जज नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज इस कदर भ्रष्ट हो चुके हैं, इस कदर भ्रष्ट हो चुके हैं कि लोगों का अब न्याय पर भरोसा उठ रहा है। और यह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सोचना पड़ेगा, यह हाई कोर्ट के जजेस को सोचना पड़ेगा। यही वो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, 4 साल हो गए सुशांत और दिशा का, क्या कर रहे हैं ये तो देख ही रहे हैं आप। और इस पूरे प्रकरण में इनकी अगर बस चलती तो ये मैंडेट कर देते, ये मैंडेट कर देते, जैसे न्यूजीलैंड में सरकार से एक लॉबी ने पास करवा लिया फोर्सफुल मैंडेट, उस बूटी को कंपलसरी करने के लिए न्यूजीलैंड की सरकार ने हां कह दिया, उन्होंने कानून पास कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप चाहे कुछ भी करें, आपको हम लगाएंगे सुई, यह काम कर दिया न्यूजीलैंड की सरकार ने। अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स में मैंडेट लगा दिया था, यूके में यह काम हो रहा था, लेकिन भारत में कम से कम हम लोग खड़े हुए तो भारत की न्याय व्यवस्था ने
दिया और नागेश्वर राय, जस्टिस नागेश्वर राव की बेंच ने ये फैसला दिया था। अन्यथा आपको भी जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके लगाए जाते। लगाया तो गया। बिल गेट्स अपनी पूरी रणनीति में इस महामारी में कामयाब हो गया। और यह बात हम लोग चिल्ला चिल्ला करके बोलते रहे, सरकार को बताते रहे कि देखिए साहब, आप इस शख्स को पहचानिए। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री इस झूठे व्यक्ति के साथ खड़ा हो गया। मैं हैरान हूं। तो ये जो चौकड़ी है प्रधानमंत्री के साथ, उस चौकड़ी को प्रधानमंत्री को समझना पड़ेगा। सनातन के नाम पर आप देश को गुमराह नहीं कर सकते, यह ध्यान रख लीजिए। मैं आपको बड़ी शिद्दत से यह बात कह रहा हूं। सनातनी हम हैं और मजबूत सनातनी हैं, हिंदू धर्म के लिए खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन सिर्फ उसकी आड़ में आप इस ग्लोबलिस्ट पावर के साथ हाथ मिला लेंगे, यह हम लोग चलने नहीं देंगे। आपको यह बात तय करनी पड़ेगी, इन भ्रष्टाचारी लोगों को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के एनजीओ के खिलाफ 2009 से लेकर के 11 के बीच में पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट आकर के कही, पार्लियामेंट्री कमेटी गई और उन्होंने गुजरात और आंध्र प्रदेश से रिपोर्ट दिया कि इन्होंने विदाउट कंसेंट बच्चों के ऊपर अपनी दवा रोल करवा दिया और उससे 11 से 12 बच्चियों की मौत हुई, हजारों बच्चियां बीमार हुई। यह रिपोर्ट पार्लियामेंट्री कमेटी की है। आप उस शख्स को अपने साथ बिठा करके घर में इंटरव्यू कर रहे हैं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।